आप सभी भाई बहनों का संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक दार्शनिक कथन पे कुछ चर्चा रखने जा रहे हैं। देखिए, संसारी भाषा में अक्सर कह दिया जाता है कि सूर्य अस्त हो गया है, डूब गया है या उग आया है। ये देखिए एक संसारी शब्द है, जबकि सूर्य के दुनिया में अंधकार तो होता ही नहीं है। अक्सर हमारी चर्चाओं में शब्द ऐसे बोल दिए जाते हैं कि तमोगुण सतोगुण के समक्ष खड़ा ही नहीं हो सकता। तमोगुण को अंधकार से अज्ञानता से जोड़ा जाता है और सतोगुण को प्रकाश से जोड़ा जाता है, ज्ञान से जोड़ा जाता है। अक्सर हमारी चर्चाओं में बार बार देखिए सूर्य रूपी प्रकाश का और शास्त्रों के ज्ञान की एक सपेश दृष्टिकोण से एक बात कह दी जाती है। जैसे स्थूल शरीर को देखिए प्रकाश की जरूरत है। जैसे ही सूर्य डूबता है, अस्त होता है, तो आप और हम अपने घरों में प्रकाश करते हैं ताकि तन के स्तर पर ठोकरें नहीं लगे। देखिए, आप ड्राइंग रूम में, रसोई में, सब जगह बल्ब ट्यूब जलाते हैं ताकि आपके क्रियाओं में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो। यानी कि तन के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर प्रकाश की जरूरत है। इसी तरह इस तन को चलाने वाला कौन है? मन। मन कहो, बुद्धि कहो। देखिए, मन के ऊपर बुद्धि तत्व है। ये मन बुद्धि का ही सारा खेल है। ये सूक्ष्म शरीर के तत्व है। यानी कि शारीरिक स्तर पर जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनका संचालन मन करता है। यही ज्ञान उपदेश गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों की एक लगाम है उसको अपने हाथ में रखते हुए ये ज्ञान उपदेश दिया कि मन को बुद्धि की लगाम से नियंत्रण में रखो। ठीक इसी तरह जैसे तन को प्रकाश चाहिए, मन को ज्ञान चाहिए, बुद्धि को सत्संग रूपी स्थिति चाहिए। अब जैसे हम अक्सर कहते हैं ना कि सूर्य की दुनिया में तो अंधकार होता ही नहीं है, तो फिर परमात्मा की दुनिया में देखिए, परमात्मा तो आनंद स्वरूप सत्ता है। आप कि मेरी आत्मा ज्ञान स्वरूप है। आत्मा के गुणों में कोई भेद नहीं है। ये भेद किसके कारण दिखता है? आपके मेरे कार्य शरीर में अलग अलग स्थितियां बन चुकी हैं। स्थूल शरीर के स्तर पर आप जो भी अच्छे बुरे काम करते हो उसका कर्माशय बनता है। कर्माशय के साथ साथ संस्कार बनते हैं। और मानसिक स्तर पर कर्माशय बिल्कुल नहीं बनता, लेकिन संस्कार बनते हैं। ये कर्माशय और संस्कारों की स्थितियों का ही एक खेल कार्य शरीर में चलता रहता है। आपके हमारे खाते बनते रहते हैं, संस्कार बनते रहते हैं। इन सभी स्थितियों के आधार पर ही अग्नि जोनि का निर्धारण होता है, क्योंकि स्थूल शरीर की तो मृत्यु निश्चित है। इसलिए तो कहते हैं स्थूल शरीर के रहते रहते अपने कार्य शरीर को शुद्ध कर लो, अज्ञानता समाप्त कर लो, बुरे संस्कार समाप्त कर लो। ये सब दार्शनिक बातें हैं। इनको ज्ञान पूर्वक आपको में समझना होता है। इसलिए तो कहते हैं कि ये परमात्मा के समक्ष आप जितना अधिक रहोगे, परमात्मा के सम्मुख रहने का मतलब क्या है? आपको में आनंद की झलकें मिलती हैं। और परमात्मा के सम्मुख रहने का मतलब आपको में ज्ञान में स्थिति में रहना होता है। देखिए, जब आप परमात्मा से विमुख हो जाते हो, संसार के सम्मुख हो जाते हो, या यूं को कि माया के सम्मुख हो जाते हो। हालांकि माया के तो देखिए प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण और रजोगुण दोनों को ही बंधनदायक शास्त्र बार बार कहते हैं। और सत्वगुण उसको मुक्तिदायक कहा गया। मुक्तिदायक का मतलब ही क्या है? इसलिए तो शास्त्र कहते हैं सत्संग करो। मनुष्य के लिए तो सत्संग करना अनिवार्य है। जिसके जीवन में सत्संग नहीं है तो उसके रजोगुण तमोगुण ही नाचते हैं। ये अर्थ और काम ही नाचते हैं। अर्थ का अभिप्राय तामसी स्थितियों से है, पदार्थों से है। देखिए, धन कहो, अर्थ कहो, इसका उपयोग कहाँ करोगे? तन के स्तर पर। मन के स्तर पर देखिए धन का कोई उपयोग नहीं है। देखिए, ये सभी दार्शनिक बातें आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझनी है।
तन के और धन, ये इनका आपसी संबंध है। धन कहो, अर्थ, ये एक ही, ये तामसी स्थितियां हैं, पदार्थों की दुनिया है। और रजोगुण का अभिप्राय संसारी विषय भोगों से है, स्त्री पुरुष के आपसी आकर्षण से है, कर्मों से लिया जाता है, क्रिया से लिया जाता है। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना है। ये कर्म और क्रिया यानी कि अर्थ और काम, ये बंधनदायक है। इसलिए बंधनदायक का मतलब केवल इतना ही है कि अमर्यादित स्थितियां बंधनदायक। मर्यादा में तो देखिए जोगी भी नींद लेता है, जोगी भी किसी मकान कुटिया में रहता है, वस्त्र पहनता है, खाना खाता है। इसका अभिप्राय क्या है? अमर्यादित स्थितियां ही तामसी राशि जब आपके मेरे जीवन में बनने लगती हैं, तो ये आपके मेरे जीवन में बिगाड़ लाती है। ये फिर धर्म की स्थितियों को कमजोर करती है, या यूं को कि धर्म की स्थितियां जब कमजोर होती हैं तो फिर ये अर्थ और काम बिगड़ने लगते हैं। देखिए, किसी भी स्थिति में इनके आपने दार्शनिक भाव समझे हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं, रात को मनात्मक स्थितियों से बचो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। देखिए, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। ये दोनों एक ही दिशा का परमात्मा के सम्मुख करते हैं। और सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति को हम जो बार बार कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो उठो, इसका अभिप्राय क्या है? वो सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है, जब तमोगुण सो चुका है और संसारी रजोगुण जगा नहीं है। ये बीच का जो समय ब्रह्म मुहूर्त का है, ये परमात्मा से नैतिक्या प्रदान करता है, यानी कि परमात्मा के सुमुख करता है। और परमात्मा की दुनिया में देखिए आनंदमय स्थितियां हैं। आनंदमय स्थितियों के सम्मुख होते ही आपको में आनंद की झलकें भी मिलती हैं, और आपका मेरा ज्ञान आवृत नहीं होता। और संसार में, माया में आप जितना जितना जिस गुण के सम्मुख होते हो, देखिए आप सत्वगुण के प्रति सोए होते हो, इसलिए सत्संग की स्थितियां बनती नहीं है, ज्ञान में स्थितियां बनती नहीं है। आप और हम रजोगुण के सम्मुख होते हैं। दिन भर की स्थितियां देखिए राशि है, हम तो बार बार कहते रहते हैं, मोनात्मक स्थितियों से बचो। शाम को सूर्य के ढलते तो देखिए मोनात्मक स्थितियां होती हैं, अंधकार में स्थितियां होती हैं। या यूं को कि देखिए, हम सरल शब्दों में कहते हैं कि जब तक आप नींद नहीं लेते, उससे पहले की सभी क्रियाएं आपकी राशि होती है, रजोगुण प्रधान होता है। और जब आप नींद लेते हो, वो तामसी स्थितियां हैं। नींद लेने के बाद आप जग जाते हो, वो एक सात्विक स्थिति है। देखिए, इन सभी स्थितियों के दार्शनिक अर्थ जितने जितने आप ज्ञान पूर्वक समझने लगोगे, फिर आपके मेरे जीवन में रजोगुण और तमोगुण का संग मर्यादित रहेगा। तमोगुण का संग मात्र नींद लेने के लिए आप करोगे, और रजोगुण का संग मात्र जीवन की अवस्थाओं की पूर्ति के लिए, परिवार का लालन पालन के लिए, या समाज की कुछ जिम्मेदारियां निभाने के लिए, जो आपके हमारे कर्तव्य हैं, उनकी पूर्ति के लिए आप रजोगुण का संग करोगे। और सत्वगुण का अधिक से अधिक संग होने से आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने लगते हैं। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बनना आरंभ होती है, जब आप और हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं, गुरु के प्रवचनों को आदर पूर्वक सुनते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते करते उस पर चिंतन मनन शोध की स्थितियां बनाते बनाते अपने कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनाते हैं। और इन सभी स्थितियों के लिए आपका हमारा ब्रह्म मुहूर्त का समय जितना अधिक बढ़ाओगे, देखिए मायातीत महापुरुषों का ब्रह्म मुहूर्त 2400 घंटे बना रहता है। और जो मनुष्य साधना के मार्ग पर जितना जितना आगे बढ़ जाते हैं, उनका भी ब्रह्म मुहूर्त 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे बन जाता है। और जितना जितना आप निष्काम भाव से अपने कर्मों को करते हो, तो आपका हमारा ब्रह्म मुहूर्त 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे का बन जाता है। और जब आप केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही उठते हो, तो ये 2 घंटे 40 मिनट की स्थितियों का संग होते ही आपका मेरे जीवन में पाप कर्मों की स्थितियां पूर्ण रूप से समाप्त होने लगती है।
और जो मनुष्य देखिए इस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में उठते ही नहीं है, यानी कि सूर्य के जगने के बाद जगते हैं। देखिए ये एक दार्शनिक स्थिति है, संसारी भाषा है। इनके अर्थ भावार्थ आपको समझने होंगे। यानी कि जब आप एक गहरे तल पे नींद लेते हो, ब्रह्म मुहूर्त का समय बीत चुका होता है, तो फिर वो राजसी तामसी स्थितियां ही आपके मेरे जीवन में बनी रहती हैं। इन सभी संकेतों को आपको विज्ञानपूर्वक समझते हुए अपनी स्थिति में सुधार लाना होगा, क्योंकि तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है, और सतोगुण से भी और अच्छा विशुद्ध सतोगुण की ओर चलने की स्थितियां हैं। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का भी विराम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई आपके मन में प्रश्न उठ रहा हो, कोई आपके मन में सुझाव आ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।